दोस्तों हाल ही में मैंने द डेड डोंट डाई नामक एक हॉरर कॉमेडी मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जिम जारमुश ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे से मिले हैं 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स 54% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 53 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस अनयूजुअल सी फिल्म की कहानी जानते हुए इससे रिलेटेड कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम क्लिफ और रॉनी नामक दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सेंटरविले टाउन्स के निवासी थे। ये दोनों फ्रैंक मिलर नामक एक फार्मर के घर पे जा रहे थे क्योंकि मिलर के कुछ चिकन्स गायब हो गए थे। फार्म पे ऑफिसर्स की मुलाकात हर्मिट बॉब से होती है जो हमेशा जंगलों में ही हंटर की तरह रहता था और वो बाकी के लोगों से थोड़ा अलग था। फार्मर मिलर का मानना था कि हर्मिट बॉब ने ही उसके चिकन्स चुराए होंगे, जबकि ऑफिसर क्लिफ मानते थे कि बॉब एक सीधा साधा इंसान है जो कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मोरओवर हम भी उस आगे कुछ सीन्स में देख पाते हैं कि फार्मर मिलर एक अच्छे इंसान नहीं थे। खैर, पुलिस स्टेशन वापस आते वक्त क्लिफ नोटिस करते हैं कि शाम के 8 बजे भी चारों तरफ उजाला था, विच वॉज वेरी वियर्ड, और रॉनी की वॉच एंड सेल फोन भी बंद पड़ गई थी। दूसरी तरफ शहर के एकमात्र रेस्टोरेंट में हम हैंक नामक इंसान से मिलते हैं जो कि रेडियो पर पोलर फ्रैकिंग के बारे में सुनता है। अब जिन्हें पोलर फ्रैकिंग के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मूवी के अनुसार एनर्जी कंपनीज नॉर्थ और साउथ पोल पे ऑयल और गैस को फ्रैक्चर करके, यानी उन पे काफी इमेंस प्रेशर डाल के ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण एनर्जी डिमांड्स बढ़ गई है और ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज से इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाना संभव नहीं था। रियल लाइफ में भी फ्रैकिंग काफी कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है और मूवी में हमें बताया जाता है कि इस इमेंस प्रेशर से पृथ्वी अपने एक्सिस से हट रही है, जिस वजह से काफी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन और रात कभी भी हो जा रही है एंड सब कुछ एकदम इधर से उधर हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं तहस नहस हो रहा है। इन सब के अलावा लोगों के पेट्स भाग जा रहे थे और वो काफी वाइल्ड भी हो गए थे। अब ऑब्वियसली एनर्जी कंपनी वालों का कहना था कि पोलर फ्रैकिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन हम एज ए व्यूअर उसके इफेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो इसके बाद हम व्यूअर जेल्डा विंस्टन नाम की औरत को देख पाते हैं जो कि एक फ्यूनरल होम को ओन करती थी और जेल्डा काफी डिफरेंट सी थी। वो अपने फ्यूनरल होम में लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू के सामने तलवारबाजी कर रही थी और उसके बोलने का, चलने का या फिर दूसरे लोगों की बातों को समझने का तरीका काफी रोबोटिक सा था। एनीवेज, जब फाइनली रात होती है तो हम दो ज़ॉम्बीज को अपने कब्र से बाहर निकलते देखते हैं। अब ये मरे हुए लोग वापस से जिंदा या फिर रीएनिमेट पोलर फ्रैकिंग की वजह से हो रहे थे और हम भी उस मून का कलर भी अजीब सा देखते हैं। ये दो ज़ॉम्बीज टाउन के एकमात्र डाइनर में जाकर वहां के दोनों एम्प्लॉयज को मारकर खाने लगते हैं। तो अगली सुबह हैंक को रेस्टोरेंट में 2 लाशें मिलती हैं और वो फौरन पुलिस को बुलाता है। मौकाए वारदात पे ऑफिसर क्लिफ, रॉनी और मिंडी पहुंचते हैं और वो उस पूरे क्राइम सीन को एग्जामिन करते हैं। रॉनी का मानना था कि ये सब ज़ॉम्बीज कर रहे हैं एंड दिस वाज वेरी वियर्ड फॉर ऑफिसर क्लिफ क्योंकि रॉनी ये सब कैसे जान सकता है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 ट्रैवलर्स पे फोकस करता है जिनका नाम जो, जैक और जैच था और ये तीनों क्लीवलैंड टाउन के पास ही ट्रैवल कर रहे थे। ये अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जिसका ओनर बॉबी था। जो बॉबी से द डेड डोंट डाई म्यूजिक की डिस्क खरीद लेती है और दोस्तों द डेड डोंट डाई सॉन्ग को हम मूवी में कई बार अलग अलग जगहों पे सुन पाते हैं। तो यहाँ से ये तीनों मूनलाइट मोटेल में चेक इन करते हैं और इस होटल का ओनर डैनी नाम का इंसान था। होटल पे ही ऑफिसर क्लिफ और रॉनी भी मौजूद थे, जहाँ रॉनी इन तीनों को रात के समय कमरे से ना निकलने की सलाह देता है। यहाँ से क्लिफ और रोनी सेमेट्री की ओर जाते हैं जहां उन्हें 2 ओपन ग्रेव्स दिखते हैं। ना ऑब्वियसली ये वही 2 ग्रेव्स थे जिनसे पिछली रात ज़ॉम्बीज निकले थे और इन ग्रेव्स को एग्जामिन करने के बाद ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। अब हर्मिट बॉब जो कि ऑफिसर्स पे दूर से स्पाई कर रहा था, वो इन ओपन ग्रेव्स को देखकर समझ जाता है कि मरे हुए लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे हैं। नाउ कार में क्लिफ और रॉनी की वापस इन इंसिडेंट्स को लेकर बात होती है जहां रॉनी अब भी अपनी ज़ॉम्बीज वाली थियरी को मान रहा था। रॉनी बताता है कि ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। इन शॉर्ट, अटैक ऑन देयर हेड।
वहीं दूसरी तरफ बॉबी और हैंक ढेर सारे वेपन्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का आभास हो गया था, स्पेशली बॉबी को, क्योंकि वो काफी ज़ॉम्बी मूवीज देखता था और काफी फिल्म वगैरह भी देखता था। इन स्टोरीज के बीच हम व्यूअर्स सेंटर विलेज जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से 3 इनमेट्स की कहानी को भी देख पाते हैं, जहां वो भी पोलर फ्रैकिंग और ज़ॉम्बीज वगैरह की बात मान रहे थे। ये तीनों इस क्योस में जुवेनाइल सेंटर से भाग निकलते हैं। खैर उस रात ढेर सारे ज़ॉम्बीज अपने कब्र से निकलते हैं और वो मोटल ओनर डैनी पे अटैक करके उसे मार डालते हैं। इस अटैक के बाद डैनी भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है, जो कि अपने मोटेल में रुके हुए 3 ट्रैवलर्स पर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ अटैक कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में क्लिफ और रॉनी ढेर सारे वेपन्स लाते हैं ताकि वो दोनों ऑफिसर मिंडी के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ सके। तभी वहां पुलिस स्टेशन में पड़ी एक लाश जीवित हो जाती है और रॉनी उस ज़ॉम्बी का सर काटकर उसे मार डालता है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स एक पैटर्न नोटिस कर पाते हैं, जिसके हिसाब से हर एक ज़ॉम्बी अपने पास्ट लाइफ की कोई एक वर्ड बार बार बोल रहा था, लाइक कॉफी, फ्री केबल इत्यादि। खैर इसके बाद हम जेल्डा के फ्यूनरल होम का सीन देखते हैं, जहां 2 लाशें जीवित हो जाती हैं और जेल्डा बड़ी ही आसानी से इन दोनों लाशों का सर अपने सैमुराई स्वॉर्ड की मदद से काट डालती है। जेल्डा बाहर निकलती है और वो बाकी ज़ॉम्बीज को भी बड़े आसानी से मारते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में स्थित तीनों ऑफिसर जेल्डा के स्किल्स को देखकर इम्प्रेस थे और वो उसे स्टेशन का इंचार्ज बनाकर खुद बाहर पेट्रोलिंग पे निकलते हैं। ये तीनों ऑफिसर्स मोटेल पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 ट्रैवलर्स की लाशें मिलती हैं। रॉनी इन लाशों का सर काट डालता है, वरना वो लाशें भी ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाते। वहीं पुलिस स्टेशन में जेल्डा एक कंप्यूटर का यूज करके किसी तरह का इनकोडेड मैसेज भेजती है। अब इन सबसे थोड़ी ही दूर हैंक और बॉबी का ज़ॉम्बीज से सामना होता है और वो लोग अपने वेपन्स की मदद से ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बीज इन दोनों को ओवरपावर कर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी उनकी मदद नहीं कर पाते। ये ज़ॉम्बीज अब फार्मर मिलर के घर भी पहुंच जाते हैं, जहां वो मिलर को भी जान से मार डालते हैं। ना पुलिस ऑफिसर्स अपनी कार में आगे बढ़ रहे होते हैं जब उनकी कार सेमेट्री में फंस जाती है, जिससे ढेर सारे ज़ॉम्बीज उनकी कार पे अटैक करते हैं। इस पॉइंट पे मिंडी को अपनी डेड ग्रैंड मदर की ज़ॉम्बी दिखती है, जो कि मिंडी मिंडी बोलते हुए कार पे अटैक कर रही थी। मिंडी से ये सब झेला नहीं जाता, इसलिए वो कार से बाहर अपने ग्रैंड मदर के पास कूद जाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। इस पॉइंट पे रॉनी और क्लिफ के बीच आर्ग्यूमेंट होता है, जहां क्लिफ पूछता है कि आखिर रॉनी को ज़ॉम्बीज वगैरह के बारे में पहले से कैसे पता था। इसके जवाब में रॉनी कहता है कि उसने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज वेरी अम्यूजिंग, स्पेशली व्हेन क्लिफ कहते हैं कि उन्हें बस रॉनी के साथ वाले सीन्स की स्क्रिप्ट मिली थी, जबकि उन्होंने डायरेक्टर जिम के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ जेल्डा कार में आगे बढ़ते हुए टाउन के फैशन ज़ॉम्बी को मार गिराती है और वो भी सेमेट्री पहुंचती है। तभी सेमेट्री में एक फ्लाइंग यूएफओ यानी कि एलियन स्पेसशिप आती है और वो जेल्डा को बीम अप करके वहां से ले जाती है। इसका मतलब ये है कि जेल्डा ऐसी डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि शायद वो एलियन थी। क्लिफ और रॉनी ये सब देखते हैं, जहां क्लिफ कहता है कि फिल्म के स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके बाद ये दोनों ऑफिसर्स कार से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं, जहां वो बॉबी, मिलर, फ्रैंक, हैंक और मिंडी के ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज इन दोनों ऑफिसर्स को ओवरपावर कर जाते हैं और दूर से हर्मिट बॉब अपने दूरबीन के माध्यम से सब कुछ देख रहा था। हर्मिट बॉब कहता है कि दिस वर्ल्ड इज अ टेरिबल प्लेस और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डेड डोंट डाई मूवी की कहानी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये फिल्म थोड़ी अजीब सी लगी होगी। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसके माध्यम से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात जो ये फिल्म हमें बताती है इज केयरिंग अबाउट आवर प्लैनेट। आज के युग में इंडस्ट्रीज आर ऑन द राइज, जिस वजह से पोल्यूशन और ना जाने कितनी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है। अब अगर पृथ्वी ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो इस पर रहने वाले हम इंसान कैसे जी सकते हैं। फिल्म में इसी बात को एग्जैजरेट करके बताया गया है, जहां पोलर फ्रैगिंग की वजह से ज़ॉम्बीज जिंदा हो गए और वो इंसानों को मारने लग गए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मैसेज, ये फिल्म एक टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी का मजाक भी बनाती है। हर ज़ॉम्बी मूवी में एक बंदा होता है जिसे सब कुछ पता होता है एंड यहाँ वो बंदा रॉनी था। अब रॉनी को सब कुछ कैसे पता था? उसने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी एंड दिस अगेन इज अ जोक ऑन ऑल दो ज़ॉम्बी मूवीज जिसमें मेन लीड को सब कुछ के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज होता है। इसके अलावा हम जेल्डा को देख पाते हैं जो एसेंशियली एक एलियन थी जो कि पृथ्वी पे रह रही थी। दिस वॉज एन एडेड ट्विस्ट जो कि अगेन एक टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी में आने वाले ट्विस्ट को एग्जैजरेट करके उसका मजाक बनाता है। देन वी सी हर्मिट बॉब जो कि नेचर के काफी करीब था और वो सब पे स्पाई करते हुए उन्हें मरते देखता है।
यूजुअली ज़ॉम्बी मूवीज में ऐसे कैरेक्टर लास्ट में आकर खुद को कुर्बान करते हुए सबको बचाते हैं, लेकिन यहाँ हर्मिट बॉब अपने एक्सपीरियंसेस से खुद को ही सिर्फ सेफगार्ड कर रहा था। फिल्म में 3 इनमेट्स की भी कहानी दिखाई गई है जिसे आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, एंड दे रिप्रेजेंट दोज कैरेक्टर्स इन टिपिकल ज़ॉम्बी मूवीज जिसका कोई काम ही नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम देम हमने 3 ट्रैवलर्स को देखा जो कि मारे गए, और एक टिपिकल ज़ॉम्बी मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स होते ही हैं जो कि बिना मतलब मारे जाते हैं, एंड दे यूजुअली आर वेरी कॉकी, जो कि ये 3 भी थे। ऑल इन ऑल ये फिल्म ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज का मजाक भी बनाती है और मजाक मजाक में ही हमारा ध्यान एक सीरियस इशू की तरफ भी ले जाती है। ऑल्दो यहाँ चीजें काफी बढ़ा चढ़ाकर और मजाकिया वे में दिखाई गई है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।